हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वानी क्लासेस। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं पॉलिनोमियल को। एक्चुअल पॉलिनोमियल होता क्या है, क्योंकि जब बच्चों के सामने पॉलिनोमियल आता है यानी बहुपद आता है तो उन्हें पहचानने में समझने में काफ़ी समस्याएं होती है। तो आज हम उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझा जाए पॉलिनोमियल होता क्या है। तो हमारा पॉलिनोमियल यानी हिंदी में इसको कहा जाता है बहुपद। अब बहुपद का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है। एक उसके डिग्री के आधार पर यानी घात के आधार पर, और एक किया गया उसके टर्म के आधार पर यानी पद के आधार पर। तो इनको दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी टर्म के आधार पर, इसी को कहते हैं हम लोग पद, और एक किया गया है डिग्री के आधार पर यानी घात के आधार पर। ठीक है, तो जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं स्टार्टिंग में, तो उनके सामने जो टर्म्स आते हैं ये बहुपद, ये एक्चुअली 6-7 से आना स्टार्ट हो जाता है। 6-7 से बच्चे पॉलिनोमियल यानी बहुपद को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ये जो टर्म आता है बहुपद, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में आता है। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मान लीजिए 2x है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, बीजीय व्यंजक जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। अब बीजीय व्यंजक दो कॉम्बिनेशन से बनता है। इसमें एक होता है वेरिएबल यानी चर कहते हैं इसको, और एक बनता है हमारा कांस्टेंट से। कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर। तो अचर और चर के मेल से हमारा क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है यानी बीजीय व्यंजक बनता है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक है चर और एक है अचर। तो हम थोड़ा सा वेरिएबल के बारे में समझते हैं। वेरिएबल होता क्या है, जितने भी अल्फाबेटिकल नंबर हैं सारे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं, जैसे ए से लेके जेड तक। अब वेरिएबल कहते किसको है, जैसे चर, नाम ही इसका वेरिएबल, वेरी जो वेरी करता है यानी जिसका मान बदलते रहता है, जिसका वैल्यू चेंज होता है, उसी को हम कहेंगे क्या, चर। क्योंकि नाम में ये वेरिएबल, जिसका वैल्यू चेंज हो, वेरी हो। और ये कांस्टेंट, स्थिर, कांस्टेंट यानी स्थिर हो, जिसका मान वैल्यू नहीं बदले, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये सारे क्या है, अचर हैं। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी इक्वेशन में 1 है, तो जितने भी अगर इस तरीके के इक्वेशन होंगे जिसमें 1 आए, जैसे मान लीजिए x + 2 = 5 है और x + 2 = 7 है। ये दो इक्वेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। इसमें कौन वेरिएबल है x, यहाँ भी वेरिएबल x है, यहाँ कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट। अब देखिए इस वाले में अगर हम इस वाले इक्वेशन की बात करें तो x + 2 = 2 हो गया हमारा 5। अब 2 को उधर ले जाएंगे माइनस में आ जाएगा, तो x = 5 - 2, इसकी वैल्यू हो गई 3। अब इस वाले की बात करें तो x = कितना हो जाएगा, 7 - 2। इस वाले में क्योंकि 2 उधर जाएगा तो माइनस में =5। अब देखिए इसमें x की वैल्यू 3 आई और इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 5 आ गई, यानी दोनों में x ही था, दोनों में x ही था, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, इक्वेशन में चेंज हो गई है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि नाम ही है वेरिएबल। और ये कांस्टेंट था, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो कांस्टेंट यानी स्थिर, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, और वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ए से जेड तक जितने भी अल्फाबेटिकल नंबर दिखेंगे सब हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है।
तो वेरिएबल समझ गए होंगे, कांस्टेंट भी समझ गए होंगे। अब इसके कॉम्बिनेशन से जो ये बना, ये एक्सप्रेशन जो बना, व्यंजक जो बना, इसी को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक। चलिए अब आगे देखा जाए। ये जो बीजीय व्यंजक है, जितने भी बीजीय व्यंजक हैं सभी बहुपद नहीं होते हैं। जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं सभी पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, लेकिन इसका रिवर्स उल्टा, जितने भी बहुपद होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। अब बच्चों को समस्या आती है समझने में, जो पॉलिनोमियल दिखता कैसा है, होता कैसा है, क्योंकि पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं एक्चुअल में पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर पॉलिनोमियल के डेफिनेशन की बात करें तो बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा, बिल्कुल आसान शब्दों में। मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर का घात, प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। अब बहुपद होता क्या है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, तो ये क्या है, हमारे सारे होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल होंगे उनका पावर क्या होगा, होल नंबर होगा, तो वो हमारा बहुपद होता है। अब अगर हम बात करें जैसे 2x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? x इसमें क्या है, वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है मेरे भाई, 1 है, और 1 क्या होता है, होल नंबर होता है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अगर हम बात करें 5x² की, मेरे भाई इसमें वेरिएबल x है और x का पावर क्या है, 2 एक हमारा होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अगर हम बात करें 5x³ की, क्या बात करें, 5x³ की, इसमें जो वेरिएबल है इसका पावर क्या है, 3 भी एक होल नंबर है, तो ये भी एक हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। अब अगर हम बात करें सिर्फ 5 हमारा पॉलिनोमियल है, तो हम कहेंगे 5 भी हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें तो हमें वेरिएबल दिख नहीं रहा है, तो मेरे भाई 5 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 1 लिखा जा सकता है, और 1 को क्या लिखा जा सकता है, 5 इंटू x के पावर 0। क्यों कि x के पावर में 0 1 के बराबर होता है, और यहाँ पर क्या वेरिएबल आ गया, और वेरिएबल का पावर क्या है, 0 हमारा होल नंबर है, तो ये भी 5 भी हमारा क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा, बहुपद होगा। बच्चे कंफ्यूज कहां पर हो जाते हैं, उन चीजों को भी देखा जाए। जैसे पूछा जाता है √2 क्या पॉलिनोमियल है? तो √2 मेरे भाई, √2 को कैसे लिखा जा सकता है, इसमें तो वेरिएबल है नहीं, तो इसको लिखा जा सकता है √2 इंटू 1। और मेरे भाई अभी हमने क्या देखा, 1 को x⁴ लिखा जा सकता है, तो ये हो गया मेरे भाई 2 इंटू x के पावर में 0, और ये हमारा वेरिएबल है, और वेरिएबल के पावर में 0 यानी होल नंबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, √2 पॉलिनोमियल हो गया।
चलिए अब आगे देखा जाए। एक कंफ्यूजन बच्चों को और आती है, जैसे रूट एक्स। रूट एक्स हमारा क्या पॉलिनोमियल है? तो मेरे भाई रूट एक्स को, रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/2। तो इसको लिखा जा सकता है एक्स के पावर में 1/2। और मेरे भाई ये जो इसका पावर है इस वेरिएबल का 1/2, ये हमारा होल नंबर में आता है, होल नंबर में नहीं आता है। तो ये हमारा रूट एक्स पॉलिनोमियल नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, अब अगर बात करें जीरो, जीरो क्या पॉलिनोमियल है? तो जीरो मेरे भाई पॉलिनोमियल है। क्यों? कि जीरो को लिखा जा सकता है मेरे भाई 0 × 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? अभी हमने देखा था x के पावर में 0, और ये x के पावर में 0 किसके बराबर होता है मेरे भाई? 1 के बराबर में। तो x की पावर 0 यानी होल नंबर है, तो ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई? पॉलिनोमियल हो गया। अब जीरो को कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे? बात आती है, जीरो हमारा पॉलिनोमियल तो है, लेकिन जीरो को कौन सा पॉलिनोमियल कहा जाएगा? तो जीरो को कहा जाता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल यानी शून्य बहुपद। इसको क्या कहा जाता है? शून्य बहुपद। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं या जितने भी छात्र देख रहे हैं, पूरा देखिएगा। क्यों? कि जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और बिल्कुल आपको घोल के पिला दूंगा मेरे भाई। पॉलिनोमियल होता क्या है, आज के बाद आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा? 2, 3, 4, 5, इस तरीके से ये सब क्या है? हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 2 × x के पावर में 0। तो इसको कौन सा पॉलिनोमियल कहा जाएगा? इनको कहा जाता है मेरे भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूं यहां तक पॉलिनोमियल क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग समझेंगे ये जो टर्म है और डिग्री के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है वो होता क्या है। अब मैं सबसे पहले चलता हूं टर्म पे, यानी पद। पद के अकॉर्डिंग जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है मेरे भाई, इसको एक पदी यानी इसको कहा जाता है मोनोमियल। मोनोमियल। द्विपदी यानी बायनोमियल। त्रिपदी यानी ट्राइनोमियल। अब ये होता क्या है एक पदी? जैसे मैंने लिखा था 2 × x। अब मेरे भाई इसमें टर्म कितने, पद कितने हैं? यहां पर पद एक ही दिख रहा है 2 × x। तो टर्म कितने हैं एक में? इसमें एक टर्म है, यानी एक पद है। तो इस तरीके के जितने भी बीजीय व्यंजक होंगे सब क्या कहलाएंगे? एक पदी यानी मोनोमियल। अब अगर यहीं पे आ जाता हमारा 2x प्लस में 5। अब देखिए यहां पर एक ये आ गया बीजीय व्यंजक और एक ये आ गया, तो इसमें मेरे भाई देखिए सेपरेशन हो गया प्लस के द्वारा। तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर प्लस या माइनस के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं? उसमें जितने भी प्लस या माइनस होंगे, इसका मतलब वो उसी के अकॉर्डिंग द्विपदी त्रिपदी बनता है। जैसे मान लीजिए इसमें एक प्लस का निशान है यहां, और इसके पहले भी +2x है ना ये, तो
एक प्लस ये हो गया, एक प्लस का साइन ये आ गया, यानी दो प्लस आ रहे हैं इसमें, तो ये हमारा कितने पद हो गए, इसमें दो पद हो गए, तो ये हमारा हो गया द्विपदी यानी बाइनोमियल। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, क्योंकि टर्म का जो सेपरेशन होता है, बंटवारा होता है, टर्म का बंटवारा वो प्लस या माइनस के बाद ही होता है। तो यहाँ पर एक प्लस दो प्लस थे, तो ये कितने हो गए, द्विपदी हो गए। तो किसी भी एक्सप्रेशन में कितने प्लस या माइनस है उसके आधार पर पता लगता है वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल यानी एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी है, क्या है। अब मेरे भाई जैसे मान लीजिए आ जाए 2x² प्लस 3x प्लस में 5। अब यहां पर काउंट करते हैं, 1 2 1 यहां पर, यानी 1 2 3, 3 प्लस के निशान है, तो टर्म भी कितने हो गए, 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा, यानी ट्राइनोमियल हो जाएगा मेरे भाई। अब बहुत से बच्चे को अगर इस तरीके से दे देंगे 3 × 4 × 5 × x, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं 1 2 3, ये 1 2 3 4, तो कितने पद हैं इसमें, 4 पद हैं। ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या इनमें से कोई नहीं, तो वो क्या कर देंगे, वो देखेंगे 1 2 3 4, 4 पद है तो वो इनमें से कोई नहीं पे टिक मार देंगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, गलत। क्यों कि पद का बंटवारा प्लस या माइनस के बाद ही होता है। तो यहाँ तो गुना में है, तो 3 चौके 12 पंचे 60 × x, ये कितना हो गया, 60x हो गया। और इसमें कितने पद हैं, प्लस का निशान एक है मेरे भाई, तो ये एक पद हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। तो टर्म का बंटवारा, पद का बंटवारा प्लस या माइनस के बाद ही होता है। तो उस एक्सप्रेशन में जितने प्लस या माइनस आएंगे, इसका मतलब उतने ही टर्म है उसमें। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं घात, यानी डिग्री के आधार पर। डिग्री के आधार पर मेरे भाई 3 तरीके के यहां भी होते हैं। एक होता है लीनियर, यानी इसको कहते हैं रैखिक, या इसको कह सकते हैं एक घातीय समीकरण, एक घातीय। इसके बाद आता है हमारा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक यानी द्विघातीय, द्विघातीय। तीसरा आता है हमारा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक यानी त्रिघातीय। अब मेरे भाई सबसे पहले डिग्री होता क्या है। डिग्री किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा, यानी अधिकतम घात जो होगा, वह उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है, यानी घात कहलाता है। अब जैसे 2x + 5 है, ये एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें जो चर है, चर का अधिकतम घात कितना है, वेरिएबल का अधिकतम घात कितना है, तो यहां देखते हैं 1, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, घात क्या हो जाएगा, घात 1 हो जाएगा। और ये 1 क्या होता है, रैखिक, यानी एक घातीय समीकरण है। क्या है ये, एक घातीय समीकरण है, यानी ये हमारा क्या है, लीनियर। क्या है, लीनियर, यानी एक घातीय व्यंजक है। अब आ जाए हमारा 2x² प्लस में 3x प्लस में 5। अब यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है, इनमें चर का अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 2। यहाँ पे भी एक चर ये है, एक चर ये है, लेकिन इन दोनों में हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी है, कितना, 2। तो इसका घात क्या हो गया,
इसका घात हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 2, यानी ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, यानी ये क्या हो गया हमारा, द्विघातीय। ठीक है, अब मान लीजिए आ गया 3x³ प्लस में 5। अब मेरे भाई इसमें ये जो एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, अधिकतम घात कितना है, तो मेरे भाई इसमें दिख रहा है 3, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया, त्रिघातीय हो गया। तो मेरे भाई डिग्री में हमें क्या, टर्म नहीं देखना होता है, हमें पावर को देखना होता है, हाईएस्ट पावर को देखना होता है, उस एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल है उनका हाईएस्ट पावर क्या है। और टर्म में हमें डिग्री को नहीं देखना होता है, सिर्फ टर्म को देखना होता है, प्लस कितने उसमें प्लस या माइनस आ रहे हैं उससे सेपरेट किया गया है। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई इस जो आज मैंने बहुपद को समझाया वो आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर आपको बताने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक करना है, और शेयर करते हैं तब तो मजा ही आ जाता है। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे पेज के साथ बने रहें। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।